वेलकम बैक, माय नेम इज़ अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AH इंग्लिश। और आज का टॉपिक है हिंदी शब्द चाहिए। तो चाहिए का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि उसे एक ड्रेस चाहिए, उसे घर चले जाना चाहिए, तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और यहाँ पे हिंदी में एक वर्ड है जो कि हम बात कर रहे हैं, चाहिए। और इस चाहिए का अलग अलग इंग्लिश होता है और कहाँ पे कौन सा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो आज सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने बताया, आज का टॉपिक है चाहिए। और इस चाहिए का आपको 3 अलग अलग इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। पहला जो इंग्लिश वर्ड है चाहिए का वो है शुड, और दूसरा है ought to, और तीसरा है want। तो 3 हम आज सीखने वाले हैं, 3 वो शब्द हम सीखने वाले हैं। पहला है शुड, दूसरा है ought to और तीसरा है want। और तीनों का हिंदी होता है चाहिए या चाहना। तो अब इसका इस्तेमाल हम करना सीखेंगे आज। पहला वाला जो शब्द है वो है शुड, और शुड के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो पहला सिनारियो है शुड, और शुड का मतलब ही होता है चाहिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू गिव एनी जनरल एडवाइस। तो किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, या किसी को भी जो आपका क्लास फेलो है, आपका दोस्त है, कोई भी है, जिसको आप कोई भी एडवाइस देते हैं जो कि बहुत ही जनरल यानी आम सा एडवाइस है। तो इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे शुड क्योंकि एक मॉडल है, तो पहले सब्जेक्ट फिर शुड, और उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू शुड गो होम। अब याद रखिए, होम से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उसे खाना खा लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ही शुड ईट फूड। तो अब देख लीजिए, पहले है सब्जेक्ट, फिर है शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जब किसी को भी जनरल एडवाइस आप दे रहे हैं, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा वाले पे चलते हैं जो कि है ought to। और ought to का भी मतलब होता है चाहिए। और इस ought to का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? तो इस ought to का इस्तेमाल हम करेंगे कोई भी नैतिकता से रिलेटेड, यानी कोई भी मोरालिटी से रिलेटेड मोरल एडवाइस जब देते हैं तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ought to का। और ये कैसे पहचानेंगे कि मोरल एडवाइस है? तो जहाँ पे भी बुज़ुर्गों का नाम आ जाए, बुज़ुर्ग, और इसके अलावा पेरेंट्स का नाम आ जाए, यानी माँ बाप का नाम आ जाए, और इसके अलावा टीचर्स, या फिर आप जिस कंट्री में रहते हैं यानी इंडिया के बारे में बात हो, या फिर इंडियन फ्लैग के बारे में बात हो, और कोई भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंत में चाहिए आ जाए, तो वहाँ पे आप शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मोरलिटी से रिलेटेड है सेंटेंस। तो इस समय आप इस्तेमाल करेंगे ought to। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद ought to जो कि एक मॉडल है, उसके बाद में V1, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, या हमें अपने माँ बाप की आदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में यानी अंत में, सेंटेंस के अंत में आ रहा है चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप कोई जनरल एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे मोरलिटी से रिलेटेड एक एडवाइस दे रहे हैं, यानी मोरल एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ought to, ना के शुड। स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर ought to, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका इंग्लिश होगा वी ought to respect our parents। तो ये है वी ought to respect our parents। उसी तरह से हमें बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो ये भी नैतिकता से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करेंगे वी ought to serve the elders। वी ought to सर्व दी एल्डर्स। यहाँ पे आप शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ought to का इस्तेमाल करेंगे। और क्यों? जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक मोरल एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। जब मोरल एडवाइस देंगे तो आप शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि शुड का इस्तेमाल होता है जनरल एडवाइस के लिए, और ought to का इस्तेमाल किया जाता है मोरल एडवाइस के लिए। और लास्ट वाले पे चलते हैं जो कि है want। अब want का मतलब ही होता है चाहना या चाहिए। अब इसका इस्तेमाल हम समझ लेते हैं। इसे किस सेंस में इस्तेमाल करेंगे पहले ये समझ लेते हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना है want का, तो want का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ का आप डिमांड कर रहे हैं, कोई वस्तु या कोई भी चीज़ का आप डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, उसे एक ड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही वॉन्ट्स अ ड्रेस, ठीक है। मुझे एक कलम चाहिए, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आई वॉन्ट अ पेन। तो यहाँ पे शुड या ought to का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप हिंदी का स्ट्रक्चर देखिए,
चाहिए से पहले एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो चाहिए से पहले जब नाउन आएगा, कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, तो नाउन रहेगा तो वहाँ पे डिमांड का सेंस आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो आप वांट का इस्तेमाल करेंगे। ये उसे एक खिलौना चाहिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ही वांट्स अ टॉय। डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही जल्दी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ ग्रेट डे।